लेकिन ये स्कूल वालों का 2 लड्डू देने वाला रिवाज अभी तक नहीं बदला। आज भारत 80वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन ये अब भी 2 लड्डुओं से काम चला रहे हैं। महंगाई की तरह अगर ये हर साल एक लड्डू भी बढ़ाते तो आज हर बच्चा 80 लड्डू लेकर घर में घुसता। जिस प्रकार ये स्कूल वाले सिलेबस बढ़ाते हैं, स्कूल फीस बढ़ाते हैं, उस हिसाब से तो हर बच्चे को एक काजू कतली का दाल महंगी होने से महंगाई बढ़ती है। पिछले एपिसोड के आखिर में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। दोस्तों नमस्कार, क्या सिर्फ खाने पीने की चीजें महंगी होने से देश की महंगाई बढ़ जाती है? तो आज इसी सवाल का जवाब बहुत दिलचस्प भाषा में समझते हैं। मान लीजिए इस बार बारिश कम हुई और सब्जियों की फसल कम हुई, तो इस बार महंगाई बढ़ जाएगी। मतलब सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, यानी सिर्फ एक चीज की कमी से उसकी कीमत बढ़ रही है। लेकिन यही महंगाई अगर लंबे समय तक बनी रहे और दूसरी चीजों की कीमतें भी बढ़ने लगे, जैसे दूध, आटा, सब्जी, किराया, तेल, सफर आदि, तो इसका असर पूरे देश के बजट पर पड़ने लगता है। यहीं से हमें समझ आता है कि महंगाई सिर्फ एक चीज के महंगे होने का नाम नहीं है। महंगाई तब बड़ी समस्या बनती है जब लगातार बहुत सारी चीजों और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक समस्या नहीं है। कभी पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, कभी फसल खराब हो जाती है, कभी सामानों की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन यह सिर्फ महंगाई की कहानी नहीं है। इतनी तकलीफ में पेट्रोल डालनी पड़ रही है। देखो कल का रेट 103 रुपए था, आज 105, उसमें भी 3 लीटर मिल रहा है भाई, 3 लीटर। इन चीजों का असर सिर्फ आपकी जेब पर नहीं पड़ता, इसका असर पूरे देश के कारोबार, उत्पादन, इकोनॉमी की रफ्तार पर भी पड़ता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल निकलता है, आखिर हम कैसे पता करें कि देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, घट रही है या धीमी पड़ रही है? यहीं पर आता है एक बड़ा नाम, जीडीपी। जीडीपी आखिर होती क्या है? और जब टीवी पर हमें बताया जाता है कि आज भारत की जीडीपी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब होता है? इसी सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों।